हमने जाना कि जब हम इलेक्ट्रॉन को उसके मतलब इलेक्ट्रॉन को जब हम ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं होती तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं ठहर पाता। फिर से इलेक्ट्रॉन अपने फिर से वही पोजीशन पर आना चाहता है और वह 10⁻⁻8 सेकंड में अपने पोजीशन पर आ भी जाता है। जब वो अपनी पोजीशन पर आ रहा होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। उस निकली हुई ऊर्जा को हम कहते, उस निकली हुई ऊर्जा जो ऊर्जा निकलती है उसको अगर हम इलेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पर डालें तो हमें जो है एक सिंगल ब्राइट लाइन मिलती है। ऐसा हमने जाना। उस सिंगल ब्राइट लाइन जो सिंगल एक चमकीली एक लाइन मिलती है, उस सिंगल ब्राइट लाइन को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं और उसके कई सारे ब्राइट लाइंस को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वह सिंगल ब्राइट लाइन बताती है कि हमने एक ऊर्जा स्तर पार किया। जैसे जैसे ऊर्जा स्तरों को पार करते जाते हैं वैसे वैसे लाइन की संख्याएं बढ़ती जाती हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हमें तो ये पता है ये न्यूक्लियस है, इसके आगे इसके चारों तरफ ऑर्बिट है, 3 4 5 बहुत सारे ऑर्बिट हैं। इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से 5वीं ऑर्बिट में जाता है, चूँकि वहाँ पे वो स्थिरता उसकी सिस्टम हमेशा स्टेबलाइज रहना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आता है। तो अगर वो पांचों कक्षाओं को पार करके, पांचों ऑर्बिट को पार करके पुनः अपने स्थान पर आता है, हमें 5 सिंगल लाइन मिलती हैं उसके एनर्जी द्वारा रिलीज। उन पांचों सिंगल लाइन को हम एक स्पेक्ट्रम कहते हैं, उनके समूह को। और ऐसे स्पेक्ट्रम का ओरिजिन होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हम लोग ज़्यादा समझदार हुए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई, हमारे पास हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप आ गए। यानी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी आँख थोड़ा कमज़ोर है और मैं आपसे थोड़ी दूरी पर मैं अगर 2 उंगली अपनी ऐसे दिखाऊं आपको, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी आँख कमज़ोर है तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, उसको एक सिंगल लाइन ही दिखेगी, यानी सिंगल उंगली ही दिखेगी। तो हम चूँकि रेजोल्यूशन का मतलब है कि वो मतलब डिवाइड कर देना, उसको अलग अलग करके दिखा देना। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं, आपके फ़ोन के कैमरे में जो रहता है रेजोल्यूशन, इतना मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन रहता है, इतना मेगापिक्सल वैसा भी आईफोन का हाई रहता है। तो हाई रहने का मतलब वो है कि वो चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है ना उसको ज़्यादा क्लियर कर देता है। अच्छा, तो फिर जब हम हाई रेजोल्यूटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप की ओर बढ़ते हैं तो हम अगर उस सिंगल लाइन को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में पास कराते हैं तो हमें वह सिंगल लाइन नहीं दिखती, नंबर ऑफ लाइंस दिखती हैं। उन नंबर ऑफ लाइंस को हम कंटिनम कहते हैं, कंटिनम। और हमें पहले एक सिंगल लाइन दिखती थी, अब कई सारी सिंगल लाइन दिखने लगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नील्स बोर साहब गलत है। नील्स बोर ने बताया था कि किसी भी नाभिक के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं और उन्हीं ऑर्बिट को अगर पास कराएं तो हमें ऊर्जाएं के स्तर को देखने के लिए हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत सारी अगर हम एक ऑर्बिट को क्रॉस कराते हैं तो हमें एक लाइन नहीं बल्कि हाई रेजोल्यूटिव स्पेक्ट्रोस्कोप में हमें कई सारी लाइन दिखती है। मतलब हम एक एनर्जी लेवल नहीं पार कर रहे हैं, हम एक्चुअल में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स को पार कर रहे हैं। तभी सोमरफील्ड नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया, एक्चुअल में नील्स बोर सर से बताया कि सर देखिए बात ये है कि आपने जो बात कही ठीक कही कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में रहता है, लेकिन ये बात तब गलत हो जाती है जब आपने उसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म से गुजारा तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में किसी ऑर्बिट में नहीं रहता है बल्कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के सब ऑर्बिट में रहता है। तब हमें सब ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो सोमरफील्ड सर द्वारा दिया गया। उन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है और बहुत लोअर पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रहे। और उन्होंने दूसरा ये बताया कि इलेक्ट्रॉन चूँकि सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में वो चक्कर लगाता है। नील्स बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बट ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन may be moves in a circular path, but there is low possibility to moving in circular path because the reason of that electron will always want to be because there is a lot of reason to having the electron in the suborbit, not to the orbit. And minor axis and major axis, when the ratio of minor axis and major axis will equal, then the electron moves in a fixed orbit, so there is a lower possibility to having the electron in an orbit,
राइट। ओके, सो समरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी नाभिक के उसमें ऑर्बिट में नहीं बल्कि सब ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अब इस बात को सुन के नील्स बोर ने कहा कि अच्छा होता अगर मैंने अपना मॉडल ना प्रेजेंट किया होता, क्योंकि पूरा का पूरा मॉडल ही गलत हो गया। नील्स बोर सर का जो उन्होंने मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है वो भी गलत, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर चक्कर लगाता है वो भी गलत, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एक एनर्जी लेवल पार करता है वो भी गलत, बल्कि वो कई सारी एनर्जी लेवल्स को पार कर रहा होता है, कई सारे सब ऑर्बिटल्स को पार कर रहा है और कई सारे सब ऑर्बिटल्स को क्रॉस कर रहा होता है। यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन के इस कॉन्सेप्ट को समझा, समरफील्ड को जाना। हमने ये जाना कि हम सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, हम सब ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट समझते क्यों हैं और उसका ओरिजिन किससे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सब ऑर्बिट का ओरिजिन हमें कैसे मालूम चला, किसने बताया, नहीं कैसे मालूम चला। तो आपको बताना होगा कि चूंकि हम जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हाई रेजोल्यूटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करवाते हैं तो हमें कई सारी ब्राइट लाइन मिलती हैं। एक सिंगल ब्राइट लाइन है बल्कि कई सारी ब्राइट लाइन यह बताती हैं कि हमने एक एनर्जी लेवल नहीं पार की बल्कि कई सारे एनर्जी लेवल्स को पार किए। कई सारे एनर्जी लेवल्स का पार करने का मतलब है कि एक ऑर्बिट कई सारे सब ऑर्बिट से मिलके बना है और कई सारे सब ऑर्बिट से मिलके बनने होने के कारण हम कई सारे एनर्जी लेवल पार करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी और होनी भी चाहिए। अब फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला तो हमें सब ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल का भी कॉन्सेप्ट आया, ऑर्बिटल के बारे में लोगों ने बताया। सब ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट आने पर हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता चली, वो थी एजीमुथल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है एक्चुअल में, अभी तक यह जानने के लिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़े हमें सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जब हमें पता चला तो हमें इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है यह जानने के लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर जानने की ज़रूरत होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक नाम भी दिया गया, SPDF बाद में करके बताया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको किसी अन्य वीडियो में उसके बारे में बातें कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।